अगर पूरी मेहनत से और सच्चे मन से हमने अपने पूरे प्रयास किए हैं, तो फिर परीक्षा के बाद जो परिणाम आता है ना, उससे ज़्यादा सुखद घड़ी और कोई नहीं हो सकती। और वो परीक्षा चाहे स्कूल की हो या आपके जीवन की, परिणाम हमेशा वही आएगा जिसके लिए आपने जी जान लगाई होगी। पूजा हो गई है हमारी और अब हम जा रहे हैं वानी की पीटीएम की। नमस्ते दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका एक बार फिर से बी रियल बी सिंपल में। कि 5वें नवरात्र की सुबह की पूजा है और मैंने इससे पिछली वीडियो में भी ये क्लिपिंग शामिल की थी। तो मेरे पास एक सवाल आया था कि आपने ये 2 एक्स्ट्रा दिए किस लिए जला के रखे हैं, यानी कि टोटल 4 दिए। तो 2 दिए तो मैं हमेशा ही जलाती हूँ। ये 2 दिए हैं पितरों के, जो रविवार के दिन हमारे यहाँ जलते हैं और 5वां नवरात्र रविवार का था, इसलिए छोटी प्लेट में जो आप 2 दिए देख रहे हैं वो पितरों के लिए जलाए हैं। बाकी 2 दिए ये हमेशा ही मैं जलाती हूँ। और क्यों जलाती हूँ मैंने पिछली वीडियो में बताया भी है आपको, एक बार फिर से बता दूँगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस दिन सुबह की पूजा करने के बाद जो चाय पानी नाश्ता करना था, वो सब करने के बाद मैंने धोए थे ये वाले अपने कपड़े। ये साड़ियाँ हैं और 2 नई कुर्तियाँ हैं, तो इनको मैंने हाथ से ही धो के डाला था, अलग से मशीन नहीं लगाई थी। और थोड़े बहुत छोटे छोटे कपड़े थे, वो मैंने इसी के साथ हाथ से ही धो दिए। ज़रूरी नहीं है कि मैं हर बार मशीन ही लगाऊं, जब कम कपड़े होते हैं तो हाथ से भी धो देती हूँ। अब शाम का वक्त हो गया है, धूप अच्छी थी दोपहर में, इसलिए कपड़े सूख गए हैं और इनको ले जा रही हूँ मैं नीचे। फोल्ड करूँगी थोड़ी देर बाद। पहले यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, हस्बैंड आए थे शाम के वक्त और वो कुछ फल लेके आए थे। हालांकि मैंने कुछ और बोला था, लेकिन उन्हें यही फल मिल पाए। दूध गर्म होने के लिए रखा है और इन फलों को अब मैं धो के रखूँगी अच्छे से। ये अंगूर जो मैं कह रही हूँ, इनको अच्छे से धो के रखूँगी। अब शाम का खाना वगैरह बनाने के बाद सिंपल मैंने दाल चावल बनाए थे, ऐसा कोई ख़ास नहीं। मेरा एक टास्क था कुछ पैकिंग करने का, तो ये मैंने थोड़ा सा अचार पैक किया है, वही मिक्स वेज अचार जिसकी रेसिपी मैंने अभी शेयर की थी आप लोगों के साथ। और ये मुझे कुछ गिफ्ट्स पैक करने हैं। गिफ्ट्स किस लिए पैक करने हैं? वानी की कल पीटीएम है, यानी कि 27 मार्च को सोमवार को उसकी पीटीएम है। और ये जो शूट मैं अभी कर रही हूँ ये रविवार की रात का है। तो वानी की पीटीएम है और उसकी मैम को देने के लिए कुछ गिफ्ट्स हम पैक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज्वेलरी हैं, ऐसे इयररिंग्स मैंने ख़रीदे थे, कुछ मेकअप का थोड़ा बहुत सामान है, जो भी उसने बोला उसकी मैम को देने के लिए मैंने ख़रीदा। और अब मैं रात को इसको फाइनली पैक कर रही हूँ। वानी ने भी इसमें मेरी पूरी मदद की है, कुछ उसने पैक किए हैं कुछ मैंने। और ये पैक करके मैंने यहीं पे रख दिए हैं ताकि सुबह मुझे कोई दिक्कत ना हो और मैं जल्दी से इन्हें लेके जा सकूँ। अब दूध गर्म मैंने किया था शाम के वक्त और उसके बाद सब खाना पीना खा के यहाँ पे मैं आई हूँ किचन में दही जमाने के लिए। मुझे दही जमानी है सुबह के लिए और मलाई भी बहुत सारी इकट्ठी हो रही है, जैसा कि शायद पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो अब मैं जमा रही हूँ यहाँ पे दही, और दही जमाने के लिए मैंने दूध को थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म किया है। मतलब करीब आधा किलो दूध है तो उसको घटाकर 450 ग्राम तक रह जाए, इतना मैंने उसको बॉईल किया है। उसके बाद इसको 2 बर्तनों में अच्छे से ऐसे ठंडा करना है ताकि उसके ऊपर मलाई ना जमे। और उसके बाद हम जमाएंगे दही। दही जमाने के लिए मैं कैसरोल का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस कैसरोल में बिल्कुल गर्म पानी डाल के इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया मैंने। और फिर उसके बाद इसमें हम जमाएंगे अपनी दही। दही जमाने के लिए जो जामुन आप इस्तेमाल करते हैं, आप मेक श्योर करें कि वो रूम टेम्परेचर का हो, फ्रिज में रखा हुआ ना हो। और ये गुनगुना दूध है जिसके ऊपर देखिए मलाई नहीं है, अच्छे से झाग आ रहे हैं। इसको ऐसे ऊपर से डाल के और इस कैसरोल को हम बंद करके रख देंगे। वैसे मैं नॉर्मल भी दही जमा सकती थी, लेकिन कैसरोल में सिर्फ इसलिए जमा रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से मौसम थोड़ा सा ठंडा है और एक बार मैंने दही जमाई थी तो वो ठीक से जम नहीं पाई थी। तो आप भी ये कैसरोल वाला तरीका इस्तेमाल करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी दही जमेगी। अब बारी आती है मलाई जमाने की। मलाई को मैंने दोपहर ही निकाल के रख दिया था ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद उसको हल्का सा गुनगुना करके, गुनगुना से थोड़ा सा ज़्यादा, उसमें मैं लगा रही हूँ जावन। और मलाई में थोड़ा सा ज़्यादा जावन लगता है। देखिए करीब आधा गिलास मेरे पास ये लस्सी है और मैंने इससे इसमें जावन लगाया है। अब हम रख देंगे और
अब हम देखते हैं सुबह की क्लिप। रात में कुछ खास शूट नहीं किया था मैंने, उसके बाद ये है सुबह की क्लिप और मैं दही आपको दिखा रही हूँ। देखिए, जब हम दूध को थोड़ा सा रिड्यूस करके दही जमाते हैं तो दही कितनी बेहतरीन जमती है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इसमें पानी मिलाएं, पतली करें, कुछ भी करें, लेकिन जब हम दही जमाते हैं उस वक्त पानी नहीं होना चाहिए दूध में, उस वक्त थोड़ा सा दूध गाढ़ा होना चाहिए। अब दही मैंने आपको दिखा दी, अब बारी आई मलाई की। सुबह तक ये जम चुकी थी अच्छे से और आज मैं सुबह जल्दी उठ गई थी, इसलिए पूजा करने से पहले मैंने ये 2 काम फिनिश किए। मतलब मक्खन निकाला, ऑब्वियसली जो मैंने जमाई थी मलाई उसमें से खूब सारा मक्खन निकाल आता है। सिंपल आप उसको हैंड ब्लेंडर से भी कर सकते हैं, मेरे पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो मैं मिक्सी में कर लेती हूँ। और रूम टेम्परेचर का पानी डाला मैंने इसमें, और कुछ भी नहीं। बस इस तरह से करके हमारा ये घी निकल आता है। अब इसको हम साफ़ पानी में डाल के 2-3 बार धो लेंगे ताकि इसमें जो भी मट्ठा है, छाछ है, वो निकल जाए। अब इसमें से कुछ घी तो मैं रखूँगी, एज ए नोनी घी मैं रखती हूँ, बच्चे खाते हैं शौक़ से। और कुछ मक्खन का मैं घी बनाऊँगी। और ये मैं उठा के रख रही हूँ, इसकी मुझे बनानी है कढ़ी, क्योंकि इस वाले मट्ठे की कढ़ी बहुत ही क्रीमी बनती है, क्योंकि इसके अंदर चिकनाई जो बहुत ज़्यादा होती है ना मलाई की, उसकी वजह से। अब इसका मैं घी बनाऊँगी और इसका मैं बना रही हूँ पीले वाला मक्खन, थोड़ा सा जो हम बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, वो वाला। तो करीब 2 चम्मच मैंने मक्खन डाला है, 1 चुटकी हल्दी और 1/4 चम्मच के करीब नमक, बस इतना ही। और ये देखिए हमारा वो पीले वाला मक्खन तैयार हो गया है, जिसको बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसको मैं एक कटोरी में इस तरह से सेट करके और फ्रिज में रख दूँगी, ताकि ये अच्छे से थोड़ा सा और सेट हो जाए, और जब भी बच्चों को खाना हो तो वो अपने ब्रेड्स पे या पराठों पे लगा के एंजॉय कर सकें। तो हमारा नोनी घी भी तैयार हो गया, पीले वाला मक्खन भी तैयार हो गया। अब ये जो घी था, ये जो मक्खन है सॉरी, इसको मैं पिघला के इसका बनाऊंगी घी। धीमी गैस पे मैंने उसको रख दिया है, वो पकता रहेगा जब तक। और तब तक यहाँ पे जो जार हैं जिसको मैंने मक्खन बनाने के लिए इस्तेमाल में किया है, उनके अंदर मैं हल्का सा गर्म पानी, हल्का सा क्या, खूब तेज़ गर्म पानी है, उसको डाल के छोड़ दूँगी। इससे वो जल्दी से साफ़ हो जाते हैं, अंदर की जो चिकनाई लगी रहती है ना, वो जल्दी साफ़ हो जाती है। अब यहाँ पे देखिए घी बनने के लिए मैंने रखा है बिल्कुल धीमी गैस पे। और ये जो कढ़ाई आप देख रहे हो, ये स्पेशली इसीलिए है कि घी बनाने में इस्तेमाल करती हूँ मैं। इसको धीमी गैस पे लगातार चलाते हुए मैं इसको बना रही हूँ। और देखिए मुश्किल से 6-7 मिनट इसको लगे हैं और ये हो गया हमारा घी तैयार। अब ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको जार में पलट दूँगी। तो पहले मैंने इसको स्टील के डब्बे में रखा था, जिसमें मैं हमेशा रखती हूँ, लेकिन उसके बाद फिर मैंने इसको कांच के एक जार में निकाला, ये दिखाने के लिए कि इसका कलर कैसा आया है। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको, बिल्कुल गोल्डन कलर आया है घी का। और मैं इसी तरह से घर पे घी बनाती हूँ हमेशा। तो मलाई में से खूब सारा घी निकल आता है, कभी कभी ही बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो इसी से काम चल जाता है। अब ये रख दिया मैंने फ्रिज में। ये मलाई जो अगले दिन से खट्टी होनी शुरू हुई है, तो सुबह अपनी पूजा की अच्छे से। आज ये वाले फूल मिले थे तो माता रानी को ये वाले फूल चढ़ाए मैंने, और वही अपनी रोज़ की रूटीन वाली पूजा। अच्छे से पूजा करके, अपने पाठ करके, फिर हम जाएंगे वानी की पीटीएम के लिए। देखती हूँ थोड़ा बहुत अगर नाश्ता पानी कुछ बन पाएगा तो ठीक, नहीं तो फिर ऐसे ही चले जाएंगे, आके नाश्ता कर लेंगे। आज के 2 एक्स्ट्रा काम हैं। ये थोड़ा सा राशन का सामान रखा है, ये मुझे डब्बों में निकालना है, जहाँ पे भी रखती हूँ वहीं पे। और ये साड़ियाँ सूख गई थी, कुर्ती वगैरह, इनको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है, इन पे मुझे आज प्रेस भी करनी है। पूजा हो गई है हमारी और अब हम जा रहे हैं वानी की पीटीएम के लिए। और आज ये वाला सूट मैंने पहना है, अभी दिखाऊंगी आपको फ्रंट कैमरा से। और ये वाली मैंने झुमकी पहनी है, देखिए कितनी छोटी छोटी सी झुमकी हैं ये। और वानी का सजेशन था बड़ी बड़ी झुमकी का। वानी का सजेशन क्या था मैं दिखाती हूँ आपको। वानी का सजेशन था ये ग्रीन कलर की झुमकियाँ हैं, तो इतनी बड़ी बड़ी झुमकी पीटीएम में पहनने के लिए इसका सजेशन था कि आप मम्मी ये वाली झुमकी पहनो। पहन भी लेती हूँ मैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा पीटीएम के हिसाब से। या फिर ये मतलब ये वाली बता रही थी ये
इतनी बड़ी बड़ी झुमकियाँ जो फंक्शन में पहनी जाती हैं वो ये मुझे पीटीएम पे पहनने के लिए सजेस्ट कर दी थी। तो अब हम चलते हैं इसकी पीटीएम के लिए। और इस तरह से मैं तैयार हुई हूँ। और लाइनर लगाना नहीं आता मुझे, आज तक नहीं आया। बस ये काजल लगा लेती हूँ और ये मेरा फेवरेट है। और बस अब तैयार हो गए हैं तो चलते हैं। और इस छोटे से बैग में हमने रख लिए हैं अपने सारे गिफ्ट्स जो हमने रात पैक किए थे। और चूड़ी मैंने चेंज कर ली है, इस तरह से पहनी है। एक हाथ में ये कड़ा और ये, और दूसरे हाथ में पहनूंगी मैं अपनी घड़ी। अभी नहीं पहनी है, पहन लेती हूँ जल्दी से। और पहन ली मैंने घड़ी, आज सीधे हाथ में पहनी है। कभी ऐसे ही करती हूँ, कभी सीधे हाथ में पहन लेती हूँ, कभी उल्टे हाथ में पहन लेती हूँ। तो उल्टे हाथ में आज ये हो गया है मेरा कड़ा और ये जो चूड़ियाँ, बस ज़्यादा नहीं। और ये हो गई है मेरी घड़ी। और ये वानी बार बार गिफ्ट्स निकाल के देख रही है। और फाइनली उसने मेरी झुमकियाँ चेंज करवाई दी। मतलब मैंने सबसे छोटी ये थी गोल्ड की, इस तरह से, मतलब गोल्ड की नहीं है, गोल्डन टच में है, वो मैंने पहन ली है। तो उसका भी मन रह गया और वो झुमकियाँ उसे पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसने बोला था मम्मी चेंज कर लो। और ये बिल्कुल बारीक सा एक पेंडेंट है, ये मैंने गले में पहन लिया है। बहुत ही बारीक सा है, कुछ ज़्यादा ओवर नहीं करना। थोड़ा सा रेडी होना होता है लेकिन ओवर नहीं करना होता। तो बस इस तरह से हो गए हम रेडी और अब हम चलते हैं। कुछ भूल तो नहीं रहे? नहीं। ठीक है, चलो। घर को हमें लॉक करके जाना है क्योंकि बेटा चला गया है कॉलेज और हस्बैंड अभी यहाँ पे है नहीं, वो दोपहर के बाद आएंगे। तो अब मैं और वानी जा रहे हैं उसकी पीटीएम के लिए। और स्कूल पहुंचने के बाद हमें पता चला कि वानी ने फ़र्स्ट पोजीशन ली है 6th में। 6th के अपने सेक्शन में उसने फ़र्स्ट पोजीशन ली है और ओवरऑल 6th के सभी सेक्शन में वो 2nd पोजीशन पे आई है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑडिटोरियम में इनके फ़ोटोज़ खींच रहे थे और ये वानी के सर्टिफिकेट और उसको एक कप मिला है जिस पे उसकी फ़ोटो भी छपी हुई है और उसकी पोजीशन भी। तो यहाँ पे सब बच्चे ही फ़ोटो खिंचा रहे थे, तो मैंने और वानी ने भी खिंचाया। कुछ फ़ोटोज़ उसकी मैम के साथ हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेशन के लिए अलग से रखा हुआ था। देखिए जिस तरह से बच्चों, मतलब जो भी बच्चों को पोजीशन मिल रही है 1st, 2nd या 3rd, उस हिसाब से वो यहाँ पे सबकी फ़ोटो खींच रहे हैं और सबको सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं। और वानी की खुशी का ठिकाना नहीं है, आप देख सकते हो वो कितनी खुश है अपने फ़ोटो वाला कप पाकर। तो ये है उसकी 2nd पोजीशन, यानी कि सभी सेक्शन में मिला के उसकी 2nd पोजीशन आई है और अपनी खुद की क्लास में वो 1st पोजीशन पे आई है। तो आज वो बहुत 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 ज़्यादा खुश है। ये उसकी मैम उसके साथ फ़ोटो क्लिक करा रही है जो। और ये मेरी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड जो वहीं पे आई थी स्कूल में, इनका बेटा वहीं पे पढ़ता है। तो मेरी फुल फ़ोटो इन्होंने ही खींची। अब इस तरह से आप देख लीजिए क्योंकि फुल क्लिपिंग तो मैं भूल गई थी अपने सूट का ऐड करना। और ये मेरी फ्रेंड जो मैं बता रही हूँ, बबीता नाम है इनका, ये खुद का पार्लर चलाती हैं। तो इनका भी मैंने एक छोटा सा वीडियो निकाला ताकि अपनी इस वीडियो में शामिल कर सकूं। और इस तरह से रिसेप्शन एरिया पे भी इन्होंने थोड़ी सी डेकोरेशन की हुई थी। तो हम आ गए थे घर, और घर आके मैंने ये चूड़ियाँ दोबारा से चेंज की क्योंकि वो कड़ा बहुत हैवी है और ये सब समेटना है मुझे। क्या बनेगा? बनाना केक। बनाना केक हार्ट वाली शेप में। हार्ट वाली शेप में? अच्छा चलो देखती हूँ, शाम तक बन पाएगा लेकिन। ठीक है, चलो ठीक है, बनाती हूँ। पीटीएम से वापस आते हुए हम वानी की बुक्स भी लेके आए थे और वो सुपर बिज़ी है अपनी सारी बुक्स को देखने में। और इसे देखकर मुझे अपना बचपन भी याद आ गया। जब नई बुक्स आती थी तो हम लोग भी इस तरह से एक्साइटमेंट में उन बुक्स को खोल खोल के देखते थे, उनकी खुशबू लेते थे। नई बुक्स की जो नई किताबें होती हैं, नई किताबों की खुशबू बहुत अच्छी लगती थी हमें। तो अभी वानी फ़िलहाल अपनी बुक्स में बिज़ी है और जब तक ये सारी बुक्स देख नहीं लेती ये तब तक बिज़ी ही रहेगी यहाँ पे। और मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये चूड़ियाँ चेंज की थी क्योंकि वो कड़ा बहुत भारी है। और ये नेकलेस और मंगलसूत्र, नहीं, नेकलेस और ईयरिंग्स अभी तक उसने चेंज नहीं करने दिए मेरे को। तो लगी हुई है वो अपनी बुक्स में और खुश बहुत है बुक्स को लेके, वो बहुत बहुत खुश हो जाती है। और अभी मैंने कुछ भी ना तो कपड़े चेंज किए, ना ही ये ज्वेलरी वगैरह चेंज की। और बाहर धूप देखिए आप, करीब 11 साढ़े 11 हमें बज गए थे आने में। उसके बाद मैंने दिन में कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत बिगड़ गई थी दिन में मेरी। करीब 2-3 घंटे बुखार रहा मुझे। ये है उसके बाद शाम की शूटिंग करीब 7 बजे की। तो हम लोग आज जा रहे हैं बाहर। और बाहर क्यों जा रहे हैं?
क्योंकि वानी को खाना खाने के लिए आज बाहर जाना था। तो आज हम पूरे 2 साल बाद घर से निकले हैं। 2 साल हो गए जब हमने लास्ट टाइम बाहर कहीं खाना खाया था। और उसने ये वाला रेस्टोरेंट चूज़ किया। ये कुछ प्लेन की डमी टाइप है, उसमें इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है और बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़े एरिया में है। फाइनली हम चले ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ और यहाँ पे पूरा सेटअप इस तरह से लग रहा था जैसे कि जो हवाई अड्डे का सेटअप होता है। हालांकि मैंने कभी प्लेन में सफ़र नहीं किया है, लेकिन हस्बैंड ने बहुत बार किया है, काम के चक्कर में उन्हें जाना पड़ता है। तो वो बता रहे थे कि पूरा वही वाली फीलिंग आ रही है जो एयरपोर्ट पे जाने के बाद आती है। तो यहाँ पे हम खाना ऑर्डर करने के लिए वानी को ही मेन्यू पकड़ा दिया, क्योंकि आज मेन्यू भी वही डिसाइड कर रही है। और जब तक खाना नहीं आया तब तक उसने खूब मस्ती की, मेरे साथ फ़ोटो भी खिंचाई और थोड़ी बहुत वीडियो की क्लिपिंग्स भी बनवाई। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये रेस्टोरेंट, पहली बार हम इसमें आए हैं। और ये हमने अपने लिए 2 थालियाँ ऑर्डर की थी, मतलब इन 2 थालियों में से हम चारों का पेट खूब अच्छे से भर गया था। खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और सर्विस भी बहुत फास्ट थी इनकी। हालांकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं मना कर रही थी बाहर जाने के लिए, लेकिन मेरे बिना ये तीनों जाते नहीं, तो इसलिए मुझे भी आना पड़ा था साथ में। और हम खाना खा के जल्दी ही घर वापस चल दिए थे। बाहर निकले तो देखा ये दोनों बच्चे बड़ा अच्छा डांस कर रहे थे पंजाबी म्यूज़िक पे, और करीब 9 बजे का टाइम था जब हम वापस चल दिए थे। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, बताइएगा कैसी लगी। दोबारा मिलूँगी आपसे जल्दी ही। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।